हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए 6 से 8 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैंने ये फ्रंट में, बैक में कितने फंदे डाले हैं और ये आस्तीन किस तरीके से बनी है, गले में कितने फंदे उठाए हैं और किस तरीके से ये मैंने पैटर्न बनाया है। तो ये पूरा जो है वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप प्लीज़ पूरा इस वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें जो है मेरी जो वुल है, ये मेरी 350 ग्राम वुल लगी है और ये वर्धमान की ऊन है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से ये मैंने बनाया है। इसमें देखिए मैंने 85 फंदे डाल लिए हैं और ये मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो ये जो डिज़ाइनर फंदे अगर आपने डालने हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपने ये वाले फंदे डालने हैं। तो देखिए मैंने 85 फंदे डाल लिए हैं। ये मेरा फ्रंट का है और ये मेरा बैक का है। बैक में भी मैंने 85 फंदे डाल के मैंने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें भी मैंने बॉर्डर बनाना है जितना मैंने बैक में बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर सिंपल है। पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, सीधा बुना और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके, ये जो है मैं ये 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना रही हूँ। तो ये उल्टा, बस इसी को हमने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। लास्ट में देखिए ये वाला फंदा हमारा सीधा आया है, तो इसको सीधा बुन लेती हूँ। उसके बाद देखिए अब हमने रॉन्ग साइड में जो फंदा हमने इस तरफ सीधा बुना था, इस तरफ हमने उसको उल्टा बुनना है और इस तरफ जो हमने उल्टा बुना था इस तरफ हमने सीधा बुनना है। तो लास्ट में मेरा ये फंदा सीधा आया था, तो इधर मैं उल्टा बुनूंगी। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा हमारा सीधा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके, ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुनना है। तो बस इसी तरीके से हमने बॉर्डर बनाना है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। तो मैं ये बना लेती हूँ जितना मैंने उससे इसमें बनाया है, इतना ही बॉर्डर हमने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये बॉर्डर जो है मेरा, यहाँ से मैंने नापा है तो ये 1.25 इंच मेरा ये बॉर्डर बनके कंप्लीट हुआ है। तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने इतना बनाया है। अब ये मैं अपनी रॉन्ग साइड में हूँ। तो देखिए 85 तो मैंने यहाँ पर नीचे डाले थे, अब यहाँ पर मैं 5 फंदे बढ़ाऊँगी रॉन्ग साइड से, क्योंकि राइट साइड में मैंने पैटर्न डालना है। तो रॉन्ग साइड में मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो 5 फंदे बढ़ाने हैं तो मेरे 90 फंदे हो जाएंगे ऊपर। तो देखिए बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने यहाँ ये वाले फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं और बीच में हमने यहाँ पर गैप गैप में 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे हम। पहले ये वाले फंदे को हमने इसको उल्टा बुना और फिर इसी को हमने इसे इस तरीके से नीचे से उठाया और फिर से हमने इसको दोबारा से उल्टा बुन लिया। तो एक फंदा हमारा इस तरीके से बढ़ गया, एक फंदा बढ़ गया। अब हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं और आप इस तरीके से ही बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाला फंदा है तो पहले हमने इसको पीछे की तरफ से इस तरीके से उल्टा बुन लेना है। एक फंदा ये हो गया और फिर हमने इसको आगे की तरफ से बुन लेना है। तो इस तरीके से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया, तो 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे और बढ़ाने हैं। एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। पहले हमने इसको, इसी वाले फंदे को पहले हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से उल्टा बुनना है, फिर हमने इसको आगे की तरफ से उल्टा बुनना है। तो हमारा एक फंदा और बढ़ गया। तो अब हमने सिर्फ 2 फंदे बढ़ाने हैं, 3 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ। एक यहाँ बढ़ा लेते हैं। देखिए पहले हमने पीछे की तरफ से बनाना है इसको उल्टा,
फिर हमने इसको आगे की तरफ से बनाना है। तो हमारा एक फंदा और बढ़ गया, बस अब हमने एक फंदा और बढ़ाना है। तो थोड़ा सा और बुन के हमने बीच में एक फंदा बढ़ा लेना है, एक फंदा यहाँ पर। पहले हमने इसको पीछे से बुन लेना है इस तरीके से, फिर हमने इसको आगे की तरफ से बुन लेना है। ये हमारा 5 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। अब ये टोटल हमारे पास ये 90 फंदे हो चुके हैं। तो मैं बना लेती हूँ, इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ से पैटर्न डालना है। जो भी आप पैटर्न डाल रहे हैं, आप उसको पैटर्न डाल के आप आर्म होल की कटिंग तक आप ये बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाया था। अब हम यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी वूल पतली है तो आप 11 नंबर की सिलाई से आप बॉर्डर बना लीजिए और 10 नंबर की सिलाई से आप ऊपर स्वेटर बना लीजिए। तो अब मैं ये जो है जितना मुझे चाहिए आर्म होल तक की लंबाई तक कटिंग तक मैं उसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप पैटर्न अगर आपने देखना है तो आप जो है मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे आपने वहाँ पर जेंट्स स्वेटर के पैटर्न बहुत हैं, तो आप वहाँ से कोई सा भी आप एक पैटर्न डाल लीजिएगा इसमें। तो मैं बना लेती हूँ इसको। फिर देखिए मैंने ये पैटर्न डाला है। इस पैटर्न को देखिए आपने पहले अपने फंदों में सेट करना है। किस तरीके से सेट कीजिएगा, स्टार्टिंग में हमारे पास हम यहाँ पर हमने टोटल हमारे पास यहाँ पर 90 फंदे हैं। 90 फंदों में से हमने बीच में जो मेरे बीच का पार्ट है ये वाला, ये मेरे 20 फंदों का तो ये वाला पार्ट है मेरा बीच वाला। उसके बाद देखिए 7 फंदे मैंने इधर और 7 फंदे इधर मैंने यहाँ पर सीधे सीधे बना के कंप्लीट किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे और एक फंदा, 4 फंदे ये हो गए, 4 फंदे ये हो गए, 8 फंदों का मेरा ये पैटर्न हो गया। 8 8 और ये 8। उसके बाद यहाँ पर 8 फंदों का यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे 3 फंदे और ये 4 फंदे और हैं, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का पैटर्न और एक फंदा उल्टा, और यहाँ 4 फंदों का यहाँ पैटर्न है। इसी तरीके से हमने 4 फंदों का यहाँ पैटर्न, 8 फंदों का पैटर्न, 8 फंदों का पैटर्न और 8 फंदों का पैटर्न, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लेना है। तो आप उसी हिसाब से अपने पैटर्न सेट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए ये जो 4 रो का ये वाला पैटर्न है, 2 रो का ये वाला पैटर्न है, और जो ये वाला पैटर्न है ये हमारा 8 रो का ये हमारा पैटर्न है। तो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो यहीं से स्टार्ट, ये जो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो में यहाँ बनाऊंगी तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट रो मेरी देखिए, पहला फंदा हमने इसमें हमने 7 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुन लेने हैं। तो बुना लेती हूँ इसको। ये 7 फंदे हमारे सीधे हो गए। और देखिए यहाँ पर अब हमने धागा आगे करके, ये एक फंदा हमारा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, उसमें हमने पहले पीछे से सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने पहले बुन लेना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को। इस तरीके से आप क्रॉस करके भी बना लीजिएगा। ये हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो हमारे 4 फंदों का ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद धागा पीछे करके हमने ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 4, बस हमने इसी को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये जो 2 फंदों का पैटर्न है इसमें से पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को। दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और फिर से सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले बुनना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को, और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, और 4 फंदे हमारे ये वाले पैटर्न के, इनको हमने सीधा बुनना है अभी। 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से ये वाला पैटर्न है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये 2 फंदों वाला पैटर्न है। पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को बुनना है हमने, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। अब देखिए अब हमारे यहाँ पर 20 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न है। उसमें से हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है 4 फंदों में। तो 4 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए, और 2 फंदे हमने पीछे से और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से ले लेना है, और इन 4 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2
3 और ये 4, 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, तो 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे मेरे यहाँ पर सीधे हो गए। तो ये हमारे 20 फंदों का ये हमारा पैटर्न ये कंप्लीट हो चुका है। धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए और उसके बाद ये दूसरे फंदे को हमने सीधा बुनना है, फिर पहले फंदे को सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से। ये लास्ट में 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है इस वाले की और इनकी भी। अभी सेकंड रो है, तो जो ये मेरा ये वाला 2 फंदों का पैटर्न है, तो 2 ही रो का ये पैटर्न है। अब ये रॉन्ग साइड में भी हमारा इसमें पैटर्न पड़ेगा। पहला फंदा ऐसे चीज़ उतार लेना है, उसके बाद हमने ये जो 7 फंदे हैं उनमें से हमने 6 फंदे उल्टे, एक फंदा हमने इधर उल्टा बुना था, तो इधर हमने इसको सीधा बुन लेना है, धागा पीछे करके सीधा, फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए अब ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसमें से हमने पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को उल्टा बुनना है। इस तरीके से सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले उल्टा बुन लीजिए, उसके बाद फर्स्ट वाले को उल्टा बुन लीजिए और दोनों फंदों को आप छोड़ दीजिए। फिर से धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा जो हमने इधर उल्टा बनाया था, और फिर 4 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे कीजिए, ये एक फंदा हमने जो इधर उल्टा बनाया था इसको हमने सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने, ये जो 2 फंदों वाला पैटर्न है उसमें से हमने सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले उल्टा बुन लेना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को, और दोनों फंदों को हमने छोड़ देना है। इसी तरीके से हमने बस रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेनी है, जो हमने जैसा दिख रहा है उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। और 2 फंदों वाले पैटर्न को हमने इसमें रॉन्ग साइड में भी हमने बनाना है। और जो बीच के फंदे हैं, 20 फंदे जो ये वाले पैटर्न है, इनको हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थर्ड रो है। पहला फंदा ऐसे टीज उतार के हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 3 4 5 और ये 6 और ये 7। पहला फंदा एज इट इज़ और उसके बाद 6 फंदे हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए अब हमारा फिर से ये पैटर्न स्टार्ट हो गया। पहला फंदा उल्टा इसका वाले का, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पीछे से जैसे पहले किया था, भाई 2 रो का ही डिज़ाइन है ये वाला पैटर्न का, तो इसको हमने बस उसी को रिपीट करते जाना है, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है इन 4 फंदों के पैटर्न को, ये इस तरीके से चारों फंदों को निकाल के 2 फंदे इधर से और 2 फंदे हमने आगे से इस तरीके से क्रॉस करके हमने इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से क्रॉस हो गया। उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, और ये 2 फंदों का पैटर्न है। पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को पीछे से सीधा बुन लेना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे कीजिए। अब फिर से हमने इनको क्रॉस कर लेना है, इसको पीछे से और इसको हमने आगे से ले लेना है। इस तरीके से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। बस इसी को पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इसको। अभी 20 फंदों का हमारा पैटर्न शुरू हो गया है, तो इसमें से हमने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब हमने फिर से क्रॉस करना है, तो इन दोनों फंदों को, चारों फंदों में से 2 फंदे हमने पीछे से और इन 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके हमने इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2
3 और ये 4, 4 फंदे हमने क्रॉस करके सीधे बुन लिया। बीच में हमारे 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे। अब फिर से हमने क्रॉस करना है, तो इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से और इन 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से ले जाना है और इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे। अब लास्ट में हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे। तो ये हमारा 20 फंदों का कंप्लीट हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले बुनना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये वाला ये 4 फंदों का पैटर्न था, हमने इस तरफ आगे की तरफ से लिया था। अब हमने देखिए इसको हमने इनको पीछे की तरफ से और इनको हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करना है। अब क्रॉस करके हमने इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। इस तरीके से इधर हमने देखिए, इधर हमारा इधर जा रहा है और इधर हमारा इधर जा रहा है। धागा अपनी तरफ रख के बस इसी को हमने रिपीट करना है। तो मैं ये बना लेती हूँ इसको। लास्ट में 7 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी पैटर्न की 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। 4th रो रॉन्ग साइड में आपको जो जैसा दिख रहा है उसी तरीके से बनाना है। और जो ये वाला पैटर्न है, इसमें हमने रॉन्ग साइड में भी आपने जैसे बताया था मैंने, उसी तरीके से आपने बना लेना है। तो मैं ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, एक फंदा सीधा, उसके बाद ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, उसमें से हमने सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने इस तरीके से पहले उल्टा बुन लेना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को, और धागा अपनी तरफ पीछे करके एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके फिर 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। तो इसी तरीके से बनाना है। मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 5th रो है। तो देखिए, जो ये वाला पैटर्न है 4 4 रो का, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से फर्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला फंदा ऐसे उतार के आपने यहाँ पर 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। एक किनारे का हो गया, उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसको पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को बुनना है, फिर फर्स्ट वाले को, फिर छोड़ दीजिए। अब उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर अब ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने, फर्स्ट रो है तो ये चारों फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसको बना लेना है हमने। तो मैं ये बना के इतना यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 20 फंदों का ये पैटर्न आ गया हमारा। धागा पीछे कीजिए, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने अभी इसको क्रॉस कर लेना है, 4 फंदों को, 2 फंदे पीछे से और ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद बीच में देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे। अब हमने फिर से क्रॉस करना है, तो ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से ले लेना है और इन 2 फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। अब ये 2 फंदे बच गए हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए। अब इधर वाला पैटर्न है, एक फंदा उल्टा, इसको पहले पीछे से 2 फंदों के पैटर्न को, और तो मैं ये बना लेती हूँ इसको, और ये 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मैं बना के ये 5th रो बना लेती हूँ इसको। फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 6th रो है रॉन्ग साइड में।
जैसा बताया है उसी तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये रॉन्ग साइड में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 7th रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार के जो किनारे के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ रख के एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अभी 2 फंदों वाला पैटर्न है। पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुन लेना है, फिर फर्स्ट वाले को। ये हो गया। उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर फिर से क्रॉस करना है इसको। ये 2 फंदों को पीछे से और इन 2 फंदों को हमने आगे से इस तरीके से लेके क्रॉस करके इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। बस हमने इसी को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा और 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसको क्रॉस कर लीजिए आप, या फिर इसी तरीके से बना लीजिए। और एक फंदा उल्टा। ये 4 फंदों का पैटर्न है। इसमें से हमने 2 फंदों को इस तरीके से पीछे से और इन दोनों फंदों को आगे से लेके चारों को सीधा बुन लेना है क्रॉस करके। धागा पीछे, इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इसको। ये 20 फंदों का पैटर्न आ गया। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाली धारी इधर आ चुकी है। अब हमने इधर क्रॉस करना है। तो इसको पीछे से ले लेना है और इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से लेके हमने इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब बीच के फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमारे बीच के सीधे हो गए। अब हमने फिर से क्रॉस करना है। इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से ले लेना है और इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से लेके क्रॉस करना है और उसके बाद चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके फिर से इधर किनारे वाले फंदे हैं आ गए। 2 फंदों का पैटर्न, इसको पीछे से और इसको इस तरीके से सीधा बुन लीजिए। फिर एक फंदा उल्टा और धागा पीछे। हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो इस तरीके से पहले इन दोनों फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 फंदों का पैटर्न है, इनको बना लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर से क्रॉस करना है। तो इन 2 फंदों को पीछे से इस तरीके से ले लीजिए और आगे से इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को सीधा बुन लीजिए। तो मैं बना लेती हूँ इसको। अब सेवंथ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 8th रो है। तो ये जो 8th ये पैटर्न की 8th रो है, लास्ट रो है। बस हमने उसी को रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहला फंदा ऐसे ही उतार के ये जो उल्टे फंदे हैं इनको हमने उल्टा ले लेना है सारे फंदों को। उसके बाद धागा पीछे कीजिए। जो जैसा दिख रहा है देखिए ये वाला फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए। ये जो दो फंदों का जो ये वाला पैटर्न है केबल डिज़ाइन, इसको हमने रॉन्ग साइड में भी बनाना है। बस हर बार इसी बात का ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग साइड में हमने इसको बना लेना है इस तरीके से। और जो फंदे हैं जो जैसे दिख रहे हैं उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये 4 फंदों का पैटर्न है, इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसको सीधा बुन लेना है। फिर इसके बाद 2 फंदों का पैटर्न आ गया, इसको हमने रॉन्ग साइड में पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को। इसको हर बार हमने रॉन्ग साइड में इसी तरीके से बनाना है। और ये 4 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। और जो बीच के 20 फंदे का पैटर्न था इसको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो बना लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं 8 सिलाइयों को फिर से रिपीट करते जाना है। यहाँ से
तो मैं पहली फर्स्ट रो बता देती हूँ, उसके बाद आप बनाते जाइएगा अपना जितना आपको लंबा चाहिए इसकी। तो किनारे में ये 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। इसको मैं यहाँ तक बना के पहले ये बना लेती हूँ इसको, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर 20 फंदों का हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो गया है। धागा पीछे गिर के हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो इस तरीके से चारों फंदों में से 2 फंदे हमने पीछे से और 2 फंदे हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 फंदे क्रॉस हो गए। उसके बाद फिर से हमने अब ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से और इन 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करना है और इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से हो गया। उसके बाद लास्ट में ये 6 फंदे हैं हमारे इधर, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरे 20 फंदों का पैटर्न का मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। तो बस अब हमने इन्हीं 8 सिलाई को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसी तरीके से बनाते जाइए। आपको अगर आपका ये वाला, अगर आपने फंदे ज़्यादा रखे हैं और आपका ये वाला पैटर्न और एक और आ रहा है तो आप वो उसको भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये अब मैं ये बना लेती हूँ, जितनी मुझे आर्म होल की कटिंग तक मुझे लेंथ चाहिए उतनी मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी लंबाई मेरी लगभग 16 इंच मेरी ये लंबाई आई है। और देखिए अब ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का भी मैंने इतना ही बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने दोनों की आर्म होल की कटिंग करनी है। जिस तरीके से हम इसका आर्म होल की कटिंग करेंगे उसी तरीके से हमने बैक का भी आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमने 4 फंदे एक साथ घटा लेने हैं। तो एक पहला फंदा एज इट इज़ उतारा और उसके बाद दूसरा फंदा बुना और इसके ऊपर से इसको निकाल लिया हमने। तो हमारा एक फंदा हमारा यहाँ घट चुका है, दूसरा बुना और इसके ऊपर से निकाल लिया। तो दूसरा फंदा घट गया, तीसरा फंदा सीधा बुना और इस वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल लिया। तीसरा फंदा हो गया और ये चौथा फंदा। ये 4 फंदे हमारे यहाँ पर एक साथ घट चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा पैटर्न है, आपने अगर ये पैटर्न डाला है तो आप ये बना लीजिए। तो इसको मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करती हूँ। ये लास्ट में देखिए ये वाला फंदा बुन लेना है और लास्ट का जो फंदा है हमने इसको एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने यहाँ पर इधर हमने 4 फंदे घटाए थे, तो अब हमने इधर 4 फंदे घटाने हैं। तो जो हमने एज इट इज़ उतारा इसके अंदर से हमने एक फंदा इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा तो हमारा ये घट चुका है। उसके बाद उल्टा बुना और पीछे से हमने इसके ऊपर से निकाल लिया। तो 2 फंदे घट गए, फिर उल्टा बुना और इसके ऊपर से निकाल लेना है। 3 फंदे घट गए और उसके बाद ये 4 फंदे हमारे घट गए। अब जो है आपका जैसा भी है पैटर्न, आप ये रॉन्ग साइड बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 3 फंदे बच गए हैं इसमें, तो 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और लास्ट वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब देखिए अब अपनी राइट साइड में आ जाइए। अब हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। तो एक फंदा तो हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा हमारा ये घट चुका है और दूसरा फंदा हमने सीधा बुन के इसके पीछे से इस तरीके से निकाल लेना है। तो 2 फंदे हमारे ये घट चुके हैं। अब उसके बाद जो पैटर्न है आप वो डाल लीजिए। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए हैं, उसमें से एक फंदा सीधा बुन लेना है और लास्ट वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। तो देखिए 4 फंदे हमने इधर घटा दिए थे। अब यहाँ पर हमने देखिए 4 फंदे घटा लिए, 2 फंदे घटाए। अब हमने यहाँ पर रॉन्ग साइड में आ जाइए और 2 फंदे हमने यहाँ पर घटाने हैं।
तो जो हमने एज इट इज उतारा उसके अंदर से हमने इस वाले फंदे को निकालना है। तो एक फंदा हमारा ये घट चुका है और उसके बाद एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। तो हमारा 2 फंदे हमारे यहाँ पर घट चुके हैं। उसके बाद जो जैसा पैटर्न है आपका उस तरीके से आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो बना लेती हूँ इसको, यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए हैं, उसमें से एक फंदा सीधा और लास्ट वाले फंदे को हमने एज इट इज उतार लेना है। अब राइट साइड में आ जाइए। 4 2 हमारा घट चुका है। अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है, तो इसके अंदर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा घट गया। बस अब हमने एक ही फंदा घटाना है। ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। लास्ट में देखिए 2 फंदे हमारे बच गए हैं, उसमें से एक फंदा हमारा उल्टा है और लास्ट का फंदा हमने इसको एज इट इज उतार लेना है। अब हमने रॉन्ग साइड में आ जाइए। अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है, तो इसके अंदर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा ये एक फंदा घट गया। अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने, हमारे 4 2 1 के हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपल बनाना है, जितना हमें गले तक बनाना है, जितना हमें कटिंग करनी है गले की। तो मैं बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए 3 फंदे बच गए हैं, 2 फंदों वाला पैटर्न है। इसको पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को बुन लेना है और उसके बाद फर्स्ट वाले को। अब हमने लास्ट वाले फंदे को भी बुन लेना है, क्योंकि अब हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से देखिए बैक का भी हमने इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है। अब मैं जो है गले की कटिंग तक मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। जितनी मुझे गले की कटिंग तक चाहिए लेंथ, उतनी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, और जो ये मैंने ये लेंथ बनाई है ये वाली, तो ये आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा कि आपको ये लेंथ कितनी चाहिए। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो उसी हिसाब से आप ये लेंथ रखिएगा। तो मैं ये इतना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये लगभग मेरी 3 इंच मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ बीच में मैंने 14 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो देखिए पहले 14 फंदे हम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे बीच के फंदे हो गए जो हमने यहाँ घटाने हैं। उसके बाद देखिए अब हमारे हाफ कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब हमने 31 फंदे इधर और 31 फंदे इधर बुनने हैं। तो देखिए किस तरीके से पहला फंदा हो गया। उसके बाद हमने ये 31 फंदे हमने इधर बना के मैं बीच में आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो 3 फंदे ये हो चुके हैं। तो इसी तरीके से काउंट करते हुए आप 31 फंदे बना लीजिए। ये 31 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब देखिए हमने एक साथ 14 फंदे हमने यहाँ पर गले के लिए घटाने हैं। तो ये पहला फंदा बुन लेना है, इसको एक दूसरा फंदा बुना और इसके ऊपर से इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो एक फंदा घट गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे मेरे घट चुके हैं इस तरीके से। देखिए अब हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को आप छोड़ दीजिए। अब इस वाले पार्ट में हमने कटिंग करनी है गले की। तो 14 फंदे तो एक साथ घट चुके हैं। अब हमने ये रो सिंपल बना के कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिर हमने राइट साइड में से कटिंग करनी है। तो बना लेती हूँ इसको। राइट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, रॉन्ग साइड भी हमने बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट का फंदा है, इसको हमने एज इट इज उतार लेना है, इसको हमने बुनना नहीं है। अब हम राइट साइड में हमने फिर से यहाँ पर कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर गले की 4 2 1 1 करके कटिंग करनी है। तो पहले हमने 4 फंदे एक साथ घटाने हैं।
तो एक फंदा इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है, एक फंदा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है और इसके ऊपर से निकाल लेना है। 2 फंदे घट गए। फिर ये तीसरा हो गया, 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमारे यहाँ पर घट चुके हैं। अब ये पूरा हमने जो जैसा पैटर्न दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं ये रो और ये रॉन्ग साइड में बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये रॉन्ग साइड देखिए, रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है और ये लास्ट का फंदा हमने एज इट इज़ उतारना है, इसको हमने बुनना नहीं है। जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने गले की कटिंग भी करनी है। तो अब देखिए 4 फंदे हमने एक साथ घटा लिए थे, अब हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। तो एक फंदा तो हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये हमारा एक फंदा घट चुका है। अब हमने एक फंदा और घटाना है। इस वाले फंदे को मैं सीधा बुन के इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेना है। तो ये 2 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब हमने जो जैसा दिख रहा है उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको, यहाँ पैटर्न पड़ेगा। तो ये राइट साइड और रॉन्ग साइड बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब राइट साइड में आ जाइए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर 4 और 2 फंदे घटा चुके हैं। अब हमने एक फंदा घटाना है। तो इसके अंदर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो अब हमारा एक फंदा घट चुका है। अब हमने हर बार एक फंदा ही घटाना है जब तक हमारे यहाँ पर शोल्डर में मैं 22 फंदे रखूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने अब एक बार और घटाना है तो यह मेरा बन जाएगा। तो मैं ये बना लेती हूँ इसको, जो जैसा पैटर्न है आप वो बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये राइट साइड और रॉन्ग साइड में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में देखिए इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने सिर्फ एक फंदा और घटाना है। तो ये इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से निकाल लेना है। तो एक फंदा हमारा ये घट चुका है। तो देखिए अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बार और हमने घटाना है तब जाके हमारे ये 22 फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ इसको। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये लास्ट का फंदा हमने इसको एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने सिर्फ एक फंदा और घटाना है, उसके बाद हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर से मैंने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा ये घट चुका है। अब हमने सिंपल बनाना है जितनी हमें आर्म होल की लंबाई चाहिए। तो मेरे ये वाला पैटर्न मेरे यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद अब जो जैसा दिख रहा है आपने उसी हिसाब से अपने पैटर्न के हिसाब से आपने बना लेना है। तो देखिए अब ये शोल्डर में मेरे 22 फंदे हैं। तो बस अब हमने इन्हीं को बनाते हुए जाना है। तो जितनी मेरी ये लंबाई मुझे आर्म होल की लंबाई चाहिए उतनी मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। बस अब देखिए इसी तरीके से हमने घटाना है। इस तरफ भी हमने इसी तरीके से घटाना है, 4 2 1 1 करके, जब तक हमारे पास शोल्डर में 22 फंदे नहीं बच जाते एक एक करके हमने घटाना है। तो ये मैं इधर वाला मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो यहाँ से मेरी जो कटिंग है, कटिंग से मेरी यहाँ तक की लेंथ 6.5 इंच मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए गला भी इस तरीके से आया है, बहुत सही तरीके से शेप में आया है। अब हमने इधर की कटिंग करनी है। जिस तरीके से हमने इधर करी थी 4 2 1 1 1 करके, उसी तरीके से हमने इस तरफ करनी है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से कटिंग होगी इसमें। तो मैं अब यहाँ पर हमने धागा जोड़ना है। ये मैंने धागा जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो अब ये धागा जोड़ा है तो यहाँ पर हमने पहले एक फंदा बुन लेना है, फिर दूसरा फंदा बुन लेना है और ये पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकालना है। तो एक फंदा हमारा ये घट गया है, फिर दूसरा फंदा, इस फंदे को हमने इसके ऊपर से निकालना है। 2 फंदे घट गए, फिर तीसरा, इसके ऊपर से पीछे से हमने इसको निकाल लेना है। तो 3 फंदे घट गए और उसके बाद ये चौथा। तो हमारी ये 4 फंदे घट चुके हैं। अब देखिए जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको, ये रो मैं बना लेती हूँ और राइट साइड में यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राइट साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए लास्ट का फंदा है, इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब फिर से हमने रॉन्ग साइड में हमने यहाँ पर 2 फंदे, पहले 4 फंदे घटाए थे, अब हमने 2 फंदे घटा लेने हैं। तो एक फंदा ये हो गया, इसके अंदर से निकाल लिया हमने, और दूसरा फंदा उल्टा बुन के इस वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेना है। तो 2 फंदे हमारे घट चुके हैं और जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से ये रॉन्ग साइड और राइट साइड यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये इधर दोनों तरफ बना के कंप्लीट कर लेके आपको दिखाती हूँ। राइट साइड कंप्लीट हुई। उसके बाद देखिए लास्ट में एक फंदा बच गया, इसको हमने एज इट इज़ उतारना है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो इसके अंदर से इसको निकाल लेना है। एक फंदा घट गया। इसी तरीके से अब हमने हर बार
एक एक फंदा ही घटाना है जब तक हमारे यहाँ ऊपर 22 फंदे न रह जाएं। तो मैं रॉन्ग साइड और राइट साइड बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में देखिए ये 2 फंदे हमारे बच गए हैं, तो एक फंदा हमने बना लेना है और इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब फिर से हमने एक फंदा घटाना है, तो इस तरीके से इसको अंदर से हमने एक फंदा निकाल लेना है और जो जैसा दिख रहा है आपने पैटर्न उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ रॉन्ग साइड भी और राइट साइड भी। लास्ट में एक फंदा बच गया, इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने सिर्फ यहाँ पर इस वाले फंदे को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। एक फंदा घट चुका है, तो अब हमारे यहाँ पर टोटल फंदे हमारे यहाँ 22 फंदे रह गए हैं शोल्डर में। अब हमने उतना ही बनाना है जितना हमने ये बनाया है। तो मैं पूरी लेंथ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये मैं दिखाती हूँ। तो बस अब आपने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है, तो आपका ये राउंड शेप में बहुत ही सुंदर तरीके से बन के आ जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ इसको पूरा। पहले देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट का पार्ट। इसी तरीके से जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करी है उतनी ही लेंथ हमने बैक के पार्ट में भी हमने करनी है। तो बैक का पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ आर्म होल की कटिंग करी, उसके बाद जितनी लेंथ मेरी ये है 6.5 इंच, मैंने बैक की भी 6.5 इंच बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए अब हमने इन दोनों पार्ट को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बैक के पार्ट को जो है इस तरीके से रखना है। राइट साइड हमारा हमारी तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड हमारा पीछे की तरफ रहेगा। इस तरीके से रखना है हमने। अब हमने ये फ्रंट का पार्ट है, अब ये आगे वाला है, तो आगे वाले को देखिए हमने इस तरीके से रखना है। ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है राइट साइड, ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा और जो है ये रॉन्ग साइड हमारा बाहर की तरफ रहेगा। बस अब हमने इस तरीके से इसको घटाना है। तो सबसे पहले तो ये वाले फंदे मैं इधर ले लेती हूँ। ये देखिए दोनों सिलाइयों में मैंने अब ये इस तरीके से फंदे ले लेने हैं और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पहले सीधा बुन लेना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ से हमने सीधा बुनना है। एक एक फंदे सीधे हो गए, फिर उसके बाद दूसरा फंदा और इस बैक वाले का दूसरा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और उसके बाद पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। फिर से हमने ये फ्रंट के पार्ट के में से एक ये फंदा और बैक वाले का एक फंदा, दोनों को हमने दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। बस हमने यही करना है। पहले ये फ्रंट का एक फंदा और बैक का एक फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से लेना है और सीधा बुना और उसके बाद पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेना है। तो ये हमारा फंदा घटता जाएगा। फिर से ये वाला फंदा और बैक का फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से ले लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको पूरा। लास्ट में देखिए अब इस वाले के अंदर से हमने इस ऊन को इस तरीके से निकाल देना है। तो ये हमारी यहाँ पर नॉट लग गई है। अब दोनों को हमने कट कर लेना है। इस तरीके से कट करके हमने क्रोशिया से या सुई की मदद से आप इसको अंदर की तरफ यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब देखिए एक तरफ का तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमने ये दूसरी तरफ का भी घटाना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने ये वाली जो सिलाई है इसमें से पहले जो फंदे हैं इस तरफ करने हैं हमने। तो सारे फंदे इस वाली सिलाई में ले लेती हूँ मैं। ये सारे फंदे इस सिलाई में ले लिए मैंने। अब हमने ये वाला और इस तरीके से हमने अब इस तरफ ले आइए। अब हमने इन दोनों को जैसे हमने ये यहाँ पर हमने जोड़ा है इसी तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ना है। तो ये पहला फंदा इसका और इसका दोनों एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। एक एक फंदा सीधा हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फंदा बैक का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों फंदों को हमने फिर से सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो इस तरीके से घटाना है हमने ये वाला फंदा और पीछे वाले का फंदा, दोनों के फंदों को एक साथ हमने सीधा बुनना है और इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से घटाना है हमने। तो मैं बना लेती हूँ पूरा इसको।
लास्ट में देखिए इसको हमने इसके ऊपर से निकाल लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर अब इसमें भी इसी तरीके से नॉट लगा लेना है जैसे उसमें लगाया था। इसको हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। बस अब हमने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये पर दोनों तरफ ये बन के कंप्लीट हो गया है। तो मैं गला दिखा देती हूँ किस तरीके से आया है इसका। देखिए इस तरीके से गला बन के आया है। अब हमारा ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने गला बनाना है और आस्तीन बनानी है। तो सबसे पहले हम आस्तीन बना लेते हैं। आस्तीन के लिए मैंने यहाँ पर 45 फंदे लिए हैं और बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। जितने मैंने फ्रंट में और बैक में बनाया था उतना ही बॉर्डर मैंने ये बाजू में बनाया है। अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये मैं राइट साइड कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने रॉन्ग साइड में हूँ मैं। अब यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो 45 फंदे मेरे ये हैं और 5 फंदे मैं ऊपर बढ़ा के 50 फंदे में ये कर लूँगी। तो ये मैं बढ़ा देती हूँ फंदे। फंदे हमें गैप गैप में ही बढ़ाने हैं, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम नहीं बढ़ाना। गैप गैप में ही हमने ये फंदे बढ़ा लेने हैं। तो 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ा लेती हूँ, इसको उल्टा बुना, फिर उसके बाद इसी को हमने दोबारा से उल्टा बुन लिया। तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ चुका है। एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी, 2 फंदे हो गए। एक फंदा इधर बढ़ा लेंगे, 3 फंदे हो गए। 2 फंदे और बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे और मैं इसी के गैप में बढ़ा लेती हूँ। तो मेरे 5 फंदे बढ़ चुके हैं। तो मेरे टोटल ऊपर 50 फंदे हो गए। तो ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया था। अब हमने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई लगानी है और हमने अपना पैटर्न सेट करना है। तो देखिए पैटर्न हमने, अगर आप यही पैटर्न डाल रहे हैं तो आप या तो इस तरफ का पैटर्न ले लीजिए या तो इस तरफ का पैटर्न ले लीजिए। देखिए इस तरफ हमारा इधर की साइड घुमा हुआ है और इस तरफ हमारा इस तरफ घुमा हुआ है। तो आपने एक तरफ का पैटर्न ले लेना है। जिधर का भी आपने ये वाला पैटर्न ले लीजिए या ये वाला पैटर्न ले लीजिए। अब हमने पैटर्न सेट करना है। तो यहाँ पर मेरे 50 फंदे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पैटर्न सेट किया है। एक आस्तीन बना के कंप्लीट किए मैंने। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 मेरे ये 5 डिज़ाइन आए हैं और ये किनारे मेरे 3 फंदे मेरे इधर सीधे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने यही पैटर्न डालना है तो 3 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं और आपने ये पैटर्न सेट कर लेना है। तो मैं ये बना लेती हूँ इतना। अगर आपने फंदे ज़्यादा डाले हैं तो देखिए ये जो पैटर्न है 8 की मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे आपने लेने हैं और साथ में जितने फंदे बचेंगे आप उधर इस तरफ और इस तरफ डिवाइड करके सीधे सीधे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 फंदे मेरे सीधे हैं। स्टार्टिंग में पहला फंदा एज इट इज़ उतार के 2 फंदे सीधे बुन लिए। यहाँ 9 नंबर की सिलाई लगानी है। उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर उसके बाद वही पैटर्न हमने बनाना है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। ये हो गए। फिर से इसी को रिपीट कीजिए। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, उसके बाद 2 फंदों का पैटर्न है, इसको बनाना है और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
लास्ट में देखिए हमारे ये 3 फंदे बच गए, तो इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैटर्न बना लेना है, उसके बाद हमने फंदे बढ़ाना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं, तो मैं 1 2 3 पैटर्न में डाल लेती हूँ, उसके बाद फंदे बढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो इतना मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो 2 पैटर्न बन चुके हैं, तीसरा पैटर्न मैंने बनाना है। और अब यहाँ पर हमने एक एक फंदा साइड साइड में बढ़ाते रहना है हर चौथी सिलाई में। तो ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद ये वाले फंदे को हमने पहले आगे की तरफ से बुन लेना है, फिर पीछे की तरफ से। ये हमारा एक फंदा इधर बढ़ गया। उसके बाद जो पैटर्न है आपका उस तरीके से आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं, उसमें से एक फंदा हमने बुनना है और ये वाले फंदे में हमने फंदा बढ़ाना है। पहले सीधा बुन लिया, उसके बाद हमने इसको पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। तो हर बार हमने चौथी सिलाई में 1 2 3 और चौथी सिलाई में फिर से हमने फंदे बढ़ाना है। एक बार हमने अब ये उल्टा बना लेना है। फिर जब हम राइट साइड में आएंगे उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, वो हमने पैटर्न जो आपने पैटर्न डाल रखा है वो बना के कंप्लीट कर लेना है। फिर रॉन्ग साइड कंप्लीट करके आपने चौथी सिलाई जब आप आएंगे राइट साइड में तब आपने एक एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद जब आपका थोड़ा बन जाए तो आप हर छठी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप फंदे देख लीजिएगा, अगर आपके फंदे ज़्यादा हो रहे तो आप फिर उसके बाद हर 8वीं सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो ये आप मैं लेंथ बना लेती हूँ जितना मुझे चाहिए इसकी, तो मैं इतना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो हर बार बस हमने इसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, जैसे मैंने ये साइड में बढ़ाए हैं उसी तरीके से हर बार आपने चौथी 8वीं सिलाई में आपने इस तरीके से देख के आपने बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आस्तीन बना के कंप्लीट कर ली है। तो ये लगभग यहाँ से यहाँ तक मेरी जो लंबाई है ये मैंने 15 इंच बना के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब ये जो मैं ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बताऊँ तो ये 27वां पैटर्न मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये वाला ये बीच वाला है 4 फंदों वाला, तो ये मेरा यह 27वां पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमने पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुना और एक फंदा हमने इसके ऊपर से निकाले। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने एक साथ घटा लिए हैं। अब ये जो है मैं यहाँ से बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। लास्ट में 2 फंदे बच गए, इसमें से एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतारना है, इसको बुनना नहीं है। हमने स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 4 फंदे घटाए थे, तो इधर भी हमने 4 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो ये जो हमने एज इट इज़ उतारा था इसके अंदर से हमने एक फंदा इस तरीके से निकाल लेना है। तो एक फंदा हमारा ये घट गया, उसके बाद दूसरा फंदा हमने उल्टा बुनना है और इस पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल लेना है। ये 2 फंदे हो गए, फिर 3 फंदे और एक फंदा और बुना उल्टा और ये 4 फंदे। इसी तरीके से हमने अब ये पूरा मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं, उसमें से एक फंदा हमने बुन लेना है और ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब राइट साइड में जैसे हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर से हमने 4 फंदे हमने घटाने हैं। तो 4 फंदे ये घटाए, 4 फंदे फिर घटाने हैं। 4 4 4 हमने 4 बार फंदे हमने इसी तरीके से घटाने हैं। तो एक बार घटा चुकी हूँ, अब ये दूसरी बार है। एक फंदा इसके अंदर से निकाल लिया, एक फंदा घट गया, दूसरा फंदा बुना, 2 फंदे घट गए, 3 और ये 4। तो ये हमारे 2 बार हमने घटा दिए हैं। अब 2 बार और हमने घटाने हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 16 फंदे इधर और 16 फंदे हमारे इधर, दोनों तरफ हमारे ये घट जाएंगे। तो मैं ये घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये मैंने घटा लिया है इधर भी और इधर भी। तो इधर हमने 4 फंदे एक साथ, फिर 4 फंदे एक साथ, फिर 4 फंदे एक साथ, फिर 4 फंदे एक साथ। तो 16 फंदे हमारे यहाँ घट गए और इसी तरीके से 16 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए। बीच में अब हमारे पास यहाँ पर 50 फंदे बच गए हैं। अब हमने इनको एक साथ घटा लेना है सारे फंदों को। तो ये पहला फंदा तो इसके अंदर से हमने इस तरीके से निकाल लेना है। अब सारे फंदे हमने घटा लेने हैं, सीधा बुना और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से लेके आए। तो इसी तरीके से हमने ये सारे फंदे घटा लेने हैं। तो मैं घटा लेती हूँ इसको, और थोड़ा सा लूज ही घटाइएगा आप इसको। तो घटा के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये घटा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से होके हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए ये आस्तीन बनके कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने हर चौथी सिलाई में मैंने यहाँ तक फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर हर छठी सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे धीरे हमने हर 8वीं सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए। तो आपने इसी तरीके से बनाना है। और जो दूसरा वाला आस्तीन है उसको भी हमने इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं उसी तरीके से फंदे हमने बढ़ा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने गले में फंदे उठाने हैं। हमने इसमें फंदे उठाने हैं। तो फंदे उठाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई चाहिए। 10 नंबर के आप ये सर्कुलर नीडल भी ले सकते हैं और 10 नंबर की आप ये गले बनाने वाली सिलाई भी ले सकते हैं। आप किसी से भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने फंदे उठाने हैं। तो ये राइट साइड है मेरी। उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमारा ये जॉइंट है यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो देखिए आपने टोटल पूरा जो राउंड में फंदे होते हैं ये हमने 92 से 98 तक के बीच में हमने फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ से फंदे उठाने हैं हमने। और देखिए जो बीच में है हमने यहाँ पर एक आपने मार्क लगा लेना है बीच में। अब जितने फंदे हमने यहाँ उठाने हैं उतने ही फंदे हमने इस तरफ उठाने हैं बराबर बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग मैं यहाँ पर फंदे 32 फंदे या 33 फंदे उठाऊंगी। अब यहाँ कितने उठते हैं देखिएगा। पास पास हमने उठाने हैं। तो एक ये नॉट वाला फंदा हो गया, 2 हो गए, किनारे में बिल्कुल ये देखिए पास पास किनारे में आपने ये फंदे उठाते हुए जाने हैं। 3 4 5 6 इसी तरीके से आपने यहाँ तक मैं फंदे उठा लेती हूँ। ये फंदे उठा लिए मैंने। ये मेरे 33 फंदे उठ गए हैं। यहाँ पर एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा उठा है तो बाद में आते समय एक फंदा मैं यहाँ पर घटा दूंगी। अब इधर भी मैंने यहाँ पर 32 फंदे उठाने हैं। अब ये पहले उठा लेते हैं कितने उठते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से उठाना शुरू करना है। एक, 2 3 4 5 6 इसी तरीके से हमने उठाते हुए जाना है। तो मैं ये उठा लेती हूँ। यहाँ पर मेरे टोटल 32 फंदे उठ गए हैं। अब पीछे बैक में हैं। बैक में भी हमने 32 फंदे बनाने हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 32 फंदे हैं मेरे। तो मैं एक फंदा इधर और एक फंदा इधर मैं घटा दूंगी और बीच में यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फंदा उठा लूँगी। इधर से एक फंदा उठाऊंगी और इधर से एक फंदा मैं उठाऊंगी। यहाँ पर ये गैप में होल सा नहीं बनेगा इस तरीके से। तो 32 बैक में 32 करने हैं। तो ये वाला यहाँ से मैंने एक फंदा उठाया तो ये एक फंदा ये हो गया। उसके बाद बीच में हमने 2 फंदे घटा लेने हैं। तो इनको सीधा बुन लेती हूँ। तो एक फंदा यहाँ घटा देती हूँ। 2 का 1 कर लेना है हमने। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और एक फंदा इस तरफ घटा लूँगी मैं। देखिए 2 का 1 कर लेना है हमने और ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद जो गैप्स आएगा उसमें हमने एक फंदा उठा लेना है। ये बना लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों के
बीच में जो ये गैप है यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ पर उठा लेना है, तो जिससे जो है हमारे यहाँ पर गैप नहीं आएगा इस जगह पे। ये हो गया, ये इसका है, बैक का है। तो ये मेरे टोटल बैक में 32 फंदे हो गए हैं। इधर मेरा एक फंदा उठ रखा है एक्स्ट्रा, 33 हो गए, इधर 32 है, इधर 32 है। तो अब हमने यहाँ पर एक फंदा घटा लेना है हमने। ऐसे ही आप उठाइएगा, तो अगर आपके ज़्यादा फंदे उठे हैं तो 2 का 1 कर लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अब यहाँ से सीधा उल्टा हमने ऐसे ही बनाना है। तो अगर आपके फंदे कम उठे हैं तो जैसे ये बीच में कोई गैप है तो वहाँ पर आपने एक फंदा उठा लेना है। तो ये पहला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखिए, ये वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा हमने बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा एक फंदा एक्स्ट्रा था तो मैं ये 2 का 1 कर लूँगी। तो ये मेरे 32 फंदे अब ये टोटल हो चुके हैं। अगर आपके देखिए यहाँ पर फंदे कम उठे हैं तो आप यहाँ से नीचे से एक फंदा इस तरीके से उठाइए और इसको ऐसे ले जाके हमने जो फंदा हमारा उल्टा है तो उल्टा बुनना है, सीधा है तो सीधा बुन लेना है। इस तरीके से हमने ये बनाना है। तो मेरे 32 हैं तो अब मैं इसको नहीं उठाऊंगी। अगर ज़्यादा हैं तो आपने 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरीके से आप ये बनाते जाइए। तो ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। बस ये हमने जो ये गैप है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा हमने बनाते समय थोड़ा टाइट से कर लीजिएगा, नहीं तो गैप आएगा। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ जितनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए। ये गला मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मेरी यहाँ से 3.25 इंच मैंने बना के कंप्लीट कर लिए है यहाँ तक। ये देखिए, ये यहाँ पर आप 3 इंच भी बना सकते हैं इसको। अब हमने ये सारे फंदे हमने घटा लेने हैं। ये सिंपल सीधा उल्टा बनाया है, जैसे हम बॉर्डर में बनाते हैं उसी तरीके से बना के कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमने जहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे वहीं से अब हमने फंदे घटाते हुए जाने हैं। तो ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो पहले इसको हमने सीधा बुन लेना है। थोड़ा सा ढीला ही बुनिएगा और ढीला ही घटाना है हमने। ये वाला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन के हमने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। ये घट गया। फिर उसके बाद दूसरा फंदा हमारा सीधा है तो धागा पीछे करके हमने इस फंदे को सीधा बुन लेना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके, ये वाला फंदा हमारा उल्टा है तो हमने इसको उल्टा बुन लेना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। तो ये सारे फंदे हमने इसी तरीके से घटाने हैं। तो मैं घटा लेती हूँ इसको। ये सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं। अब इसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। तो ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको सिलना है। तो इसको उल्टा कर लीजिए। उसके बाद हमने कट इसमें इतना ही कट करना है जितना हमने ये हमारा ये नेक जो है सिल जाए, उतना हमने ऊन इसमें से कट कर लेनी है। तो मैं कट करके इसमें सुई डाल देती हूँ। ये मैंने कट करके सुई डाल ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिलना किस तरीके से है। तो ये जो हमारी ये जो धारी जा रही है हमने इसी से जॉइंट करते जाना है। तो इसका धारी हमारा ये है तो इससे हमने यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करते जाना है और बिल्कुल थोड़ा ढीला ही आपने इसमें सिलना है, नहीं तो आपका ये गला जो है टाइट हो जाएगा। अब हमने इस तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला धारी है, आपने यहाँ पर ये या तो आप एक उसको कच्चे धागे से आप इसमें वो कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए ये एक सेफ्टी पिन की मदद से भी आप इस तरीके से देखिए यहाँ से लेकर आपने निशान बना लेना है। ये वाला है और ये वाला, इस तरीके से आप निशान बना लीजिए, नहीं तो जो है टेढ़ा सिला जाता है। तो बस अब हमने इससे और इससे हमने इसको सिलते जाना है। ये हो गया। इस तरीके से भी आप इसको सिल सकते हैं। तो आपने इस तरीके से पूरा सिल के कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर तो मैं पूरा सिल लेती हूँ इसको। इस तरीके से सिलते हुए पूरा मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सिल के कंप्लीट कर लिया है तो देखिए इस तरीके से ये बनकर
आया है गला हमारा। अगर आपके बच्चे का सर थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर 33 या 34 फंदे इधर उठाइएगा। तो जितने आपने इधर उठाए हैं उतने ही आपने 33 या 34 जितने आपने इधर उठाए हैं उतने ही आपने इधर उठा लेने हैं। तो 34 तक फंदे आप उठा सकते हैं इसमें। तो ये टोटल मेरे 96 फंदे मेरे ये फ्रंट के और बैक के मिला के 96 फंदे मैंने इसमें उठाए हैं। तो आपका जो है थोड़ा अगर बड़ा है तो आप थोड़े से 2-4 फंदे आप ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। तो इसी तरीके से अब ये हमने सारे पार्ट्स जोड़ने हैं। तो मैं ये सिल के मैं आपको दिखाती हूँ इसको। फिर देखिए ये सिल के मैंने कंप्लीट कर लिया है, दोनों बाजू सिल ली है मैंने और ये यहाँ से मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये बनकर आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।